हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है 70th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है और अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ के रिलेटेड देख लिए होंगे और आपने बहुत सारे वीडियोस किस डेट को रिजल्ट रिलीज होगा इसके बारे में भी देख लिए होंगे। बट मैं एक चीज़ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डेट का एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं पता है। पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया था कि 5 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसी पे वीडियो बना दिए कि 5 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अभी कब आएगा, सब लोग नेक्स्ट वीक का बोल रहे हैं, तो उसको लेके एक स्पेकुलेशन ही चल रहा है। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे कब आएगा, बट हाँ सब लोग ये बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अब मैं 3 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। पहला चीज़ है कि कट ऑफ के बारे में। जैसा कि बहुत लोगों ने मुझसे अपनी कॉपी इवेल्यूशन करवाई, तो उन्होंने भी बोला कि एक कट ऑफ के बारे में एक आप रफ आइडिया दे दो। तो मैंने टेलीग्राम पे भी लोगों को बताया था, एक वीडियो भी पहले मैंने बनाया है। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है एक बार एक फाइनल वीडियो फिर से बना देता हूँ। तो वीडियो बनाने के पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकता है कि इतना कट ऑफ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इवेल्युएशन पर डिपेंड करती है। लेट से अगर स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन हुआ तो कट ऑफ उससे भी अफेक्ट होता है, लीनियंट हुआ तो उससे भी होता है, और बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लेट से 69th बीपीएससी में आपको पता है कि ऐसे में हिंदी और इंग्लिश मीडियम की वजह से ऐसा भी हुआ था। तो कट ऑफ किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर मुझे लगता है कि डीआई। जैसे कि मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी है, तो मैंने भी एक चीज़ नोटिस किया कि इस बार डीआई में 60+ स्कोर बहुत ही कम लोगों का जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड 10 मार्क्स जो है वो डीआई की वजह से कट ऑफ अपना डाउन जाना चाहिए। तो 10 मार्क्स का यहाँ पर नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ द डीआई। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों का जो मार्क्स है वो 55 उसी रेंज में आ रहा है, इनफैक्ट 60 से नीचे ही आ रहा है। बट कुछ लोग हैं जिनका 60+ जा रहा है और किसी का 65+ भी जा रहा है। लाइक एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बट वो बहुत ही कम है। अब दूसरा फैक्टर होगा, वो होगा वैकेंसीज। तो जैसा कि सबको पता है कि इस बार अराउंड 20,000 वैकेंसीज है, बट एक चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है कि लेट से वैकेंसी कम है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइपोथेटिकल कि वैकेंसी 400 है और यहाँ पर वैकेंसी 2000 है। तो बीपीएससी 10 टाइम्स क्वालिफाई करती है, तो 400 वैकेंसी से तो यहाँ पर 4000 लोगों ने एग्जाम दिया होगा, 2000 तो यहाँ पर 20,000 लोगों ने दिया है। तो एक चीज़ को अपने को दिमाग में रखना है कि वैकेंसीज का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि रेशियो मेंटेन है। अगर 400 वैकेंसीज है तो जो मेंस लिख रहे हैं वो 4000 लोग ही हैं। अगर 2000 वैकेंसीज है तो 20,000 लोगों ने मेंस लिखा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। बट ये भी एक फैक्ट है कि जब ज़्यादा मेंस लिखने वाले कैंडिडेट होते हैं तो सबका क्वालिटी वैसा नहीं होगा। एक लिमिट के बियॉन्ड क्वालिटी भी गिरती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम वैकेंसीज की वजह से अराउंड 20 मार्क्स का डिफरेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव साइड में जाना चाहिए कट ऑफ पे। ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया। अब तीसरा फैक्टर मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ में जो रोल प्ले करेगा वो आपका होगा ऐसे। अब ऐसे में ये देखना है कि हिंदी और इंग्लिश में पेरिटी होती है या नहीं होती है। अभी सब स्पेकुलेशन है। बीपीएससी की तरफ से एक वीडियो में जो एग्जामिनर है उन्होंने बोला था कि इस बार वो पेरिटी की ट्राई कर रहे हैं, और बहुत सारे कोचिंग वालों ने भी बोला है। बट अभी तक ये सब स्पेकुलेशन है, एग्जैक्ट चीज़ किसी को नहीं पता है। बट इतना हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि ये चीज़ बीपीएससी के नॉलेज में है। ये बात एक फैक्ट है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उनसे उस वीडियो में पूछा गया था इसके बारे में, और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मेंस लिखा है उन्होंने बीपीएससी को मेल भी किया है। तो ये बोल सकते हैं कि इस बार उनकी नॉलेज में है कि 69 में ऐसा हुआ था। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एब्सोल्यूट पेरिटी नहीं हो तब भी वो ये ट्राई करेंगे कि इतना ज़्यादा गैप ना आए जैसा 69 में आया था। तो ये अपन लोग सेफ साइड बोल सकते हैं कि कम से कम 20 मार्क्स का डिफरेंस नेगेटिव साइड में बिकॉज ऑफ पेरिटी की वजह से होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उस ईयर 69 में अराउंड 160 बहुत ही कम लोगों के मार्क्स गए थे, बट हिंदी मीडियम में आपको 180+ तो बहुत इजीली देखने में मिल रहा था। 190 200 तक भी मार्क्स गए हैं, और वो कॉपीज वो है जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया। बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है बट फाइनल सिलेक्शन हुआ, उनके मार्क्स भी 190 होंगे। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी मीडियम में वो भी होंगे जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया बिकॉज ऑफ GS 1 and 2, बट उनके भी ऐसे में मार्क्स 190+ रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसे में पेरिटी होती है इस बार तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस इस चीज़ का आने वाला है कट ऑफ पे। तो अराउंड 20 मार्क्स डेफिनेटली उसका डिफरेंस आएगा। अब एक फैक्टर और है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने डिस्कस किया। ये सारे फैक्टर जिन्होंने भी कट ऑफ प्रेडिक्ट किया अभी तक डिस्कस कर लिया है, वो है रैंडमनेस।
अब ये रैंडमनेस क्या है कि जहां पर आपकी 20,000 कॉपी चेक होने वाली है ना, तो डेफिनेटली वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि हर कॉपी ऑब्जेक्टिव मैनर में चेक हुई है, जो जितना डिजर्व कर रहा है उसको उतना मार्क्स ही मिला है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। वहां पर क्या है, लेट्स से 20,000 कॉपी चेक हो रही है, तो आपने 10 में से आपको 5 मार्क्स मिलना चाहिए, तो वहां पर तो 5 मिलेगा, वहां पर कम होने के चांसेस बहुत कम है। बट ऐसा होगा कि कोई कॉपी ऐसी भी होगी जिसको 10 में से 3 मिलना चाहिए, बट ऑब्वियसली जो इवेल्युएट करा वो भी एक इंसान है, एक पॉइंट के बाद में वो भी फटीग फील करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो वो मार्क्स है वो हायर साइड में चले जाते हैं। लेट्स से कि उसको आइडियली मिलना चाहिए था 3/8, बट होता क्या है, एग्जामिनर ने दे दिया 5/8। तो अब जो अच्छी कॉपी थी उसको तो कम नहीं मिला, उसको तो 5 मिला, लेकिन जिसको 3 मिलना चाहिए था उसको भी 5 मिल गया। और ऐसी कॉपीज आपको हर बार देखने को मिलती है, कुछ कॉपीज टेलीग्राम चैनल पर शेयर हुई भी थी। तो अपने को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्टिविटी इस प्रोसेस का पार्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो इवेल्युएशन कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग है, और ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर जब 20,000 कॉपीज है, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ रैंडमनेस की वजह से भी कट ऑफ बढ़ेगी। जो जितना लिख के आया उसको कम नहीं मिलेगा, बट कई बार ऐसा चांसेस होता है कि उसको थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिल गए। और 3 कॉपीज है, लेट से कि एक ऐसे है, अब ऐसे कॉपीज में 55 मिलना चाहिए बट मिल गया 57, 58, तो हायर साइड जाने के चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम अपने को यह बोलना चाहिए कि 5 to 10 मार्क्स ये पॉजिटिव साइड में कट ऑफ जाएगी, इंक्रीज हो सकती है रैंडमनेस की वजह से, और ये बहुत ही नॉर्मल है। 10 मार्क्स तक भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 2 जीएस कॉपी है, वहां पे भी इतने सारे क्वेश्चंस है, किसी क्वेश्चंस में अगर 1-2 नंबर का मिस जजमेंट हुआ इवेल्युएटर से तो ऐसा हो सकता है। तो अब अपन लोग इन सारे फैक्टर को कंसिडर करेंगे, तो डीआई की वजह से 10 कम हो रहा है, वैकेंसीज की वजह से 20 कम हो रहा है, और ऐसे की वजह से 20 कम हो रहा है पेरिटी की वजह से, तो ये हो गया 50 मार्क्स। बट लेट से रैंडमनेस को अपन लोग जितना हायर साइड रखते हैं उतना रख लेते हैं, तो मैक्सिमम 10 है, इसके ज़्यादा भी रैंडमनेस का स्कोप नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि सब लोगों को हो गया, यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला, अराउंड 5,000 को इंटरव्यू कॉल आने वाली है, तो रैंडमनेस भी ना उसमें से 20,000 में से गिने चुने लोगों को होगी। लेट से कि 50-100 कॉपी ऐसी हो गई, तो 10 के बियॉन्ड जाना बहुत ही मुश्किल है रैंडमनेस के मार्क्स। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने को पता चलेगा 50 में से 10 माइनस कर लेते तो 40 मार्क्स, तो ये -40 मार्क्स कट ऑफ अपनी होनी चाहिए एज कंपेयर टू 69 बीपीएससी, प्रोवाइडेड कि जो भी इवेल्युएशन का स्टैंडर्ड है वो वही रहेगा जो 69 में रहा था, मार्किंग पैटर्न वैसा ही रहेगा, और हिंदी इंग्लिश में पेरिटी मेंटेन होगी ऐसे में। तो अपन लोग बोल सकते हैं इस कि अब कट ऑफ जो होना चाहिए, तो वो जो रेंज है वो 420 to 430 होना चाहिए, कट ऑफ का रेंज 430 मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस इसमें कंडीशन एक ही है कि ऐसे में पेरिटी मेंटेन होनी चाहिए, और जो इवेल्युएशन हुआ है उसका स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो 69 में था। अगर लीनियंट कॉपी चेक होती है तो ये हाई साइड भी जा सकती है, तो वहां पर सबके मार्क्स प्रोपोर्शनली बढ़ जाएंगे, और अगर कॉपी चेक टाइट होती है तो प्रोपोर्शनली सबके मार्क्स गिर जाएंगे। तो 69 को स्टैंडर्ड बनाए तो 420 to 430 ये लॉजिकल कट ऑफ लगती है अपने को। अब दूसरी चीज, रिजल्ट कब आ रहा है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, किसी को कुछ पता नहीं है, सब लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो अपना मेंटल पीस इसमें डिस्टर्ब नहीं करें आप। और जिसका 71st प्री क्लियर हो गया है वो जैसा भी अपनी प्लानिंग कर रहा है कि इंटरव्यू में होने के चांस है, तो इंटरव्यू और मेंस साथ में पढ़ रहा है, या फिर जो भी अपना आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते रहें। बहुत ज़्यादा इसमें आप यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ये एक फैक्ट है। रिजल्ट कब आएगा किसी को आइडिया नहीं है, बट बहुत हाई चांस है कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अब मैं लास्ट बात आपको कर रहा हूँ, रिजल्ट में आपका नहीं हुआ तो अब ये नेगेटिव बात नहीं है, ये एक फैक्ट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूपीएससी के मेंस एंड ऑल भी लिखे हैं, और इस प्रोसेस में मैंने काफ़ी टाइम दिया, तो मुझे पता है कि कैसा वो फीलिंग होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये सोचो कि 20,000 लोगों ने अभी मेंस लिखा है, अब इसमें से फाइनली जो जिनको इंटरव्यू कॉल आएगा वो है 5,000, तो 15,000 लोग तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गए, आपके रिजेक्ट हो गए, बोल दो कि उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया, रिजेक्ट बोलना प्रॉपर वर्ड नहीं है। अब इसमें से भी अपन लोग बोल सकते हैं कि 2,000 लोग फाइनल सेलेक्ट होंगे, तो 3,000 यहाँ पर रह गए, तो इनको अपन लोग ऐड करते हैं 15,000 + 3,000 तो 18,000। तो ये एक फैक्ट है कि जो भी अपन लोगों में से मैक्सिमम लोग हैं वो तो इस 2,000 में नहीं जाने वाले हैं। आउट ऑफ 20,000 फाइनल तो 2,000 का ही सिलेक्शन होने वाला है, तो ये 18,000 है उनका तो नहीं होने वाला है। इट मीन्स कि ये एक रियलिटी है, ये इस प्रोसेस का एक फैक्ट है कि मैक्सिमम लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, बट मैक्सिमम लोगों का तो रिजेक्शन होने वाला है।
सॉरी रिजेक्शन में मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट यही तक बोल देना चाहिए कि मैक्सिमम लोग सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो हमें मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड पहले से ही रहना चाहिए। देखो इसमें ऐसा नहीं कि आपकी गलती आप सेलेक्ट नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ इसमें होता क्या है। जैसे मैंने सब्जेक्टिविटी के बारे में पहले से आपको बात कर दी। एक तो जो मेंस है उसका सब्जेक्टिव इवेल्युएशन है। हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा हो, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो आपके हाथ में नहीं है। इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अपना काम था कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना और अच्छे से पेपर को लिख देना, वो आपने कर दिया है। अब ऐसे फैक्टर जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में चिंता करके, उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और अपने आप को गिल्ट में भी मत रखिए कि मैं डीआई में यहाँ ठीक कर लेता, यहाँ थोड़ा कंटेंट और डाल देता। ये गलतियां सबके साथ होती है। अगर बट हाँ ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले मेंस लिखने का, लेट से 71st में मिल रहा है, तो उन गलतियों को कम कर सकते हैं आप। बट ऐसी गलतियां सबके साथ में होती है। और दूसरा चीज, आप सेलेक्ट नहीं हुए दैट डज नॉट मीन कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। इस चीज को भी समझो। जैसे 69th की मैं बात करूं, मैंने ऐसी एक टेलीग्राम चैनल में जुड़ा हुआ था, मैंने ऐसी बहुत सारी मार्कशीट देखी जहां लोगों ने शेयर किया कि वो 1 मार्क्स से रह गए हैं, 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, और वो मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम के थे। तो क्या आपको लगता है कि उनमें से डिजर्विंग नहीं थे? नहीं, वहां पर ऐसा वेरिएशन हुआ ऐसे में कि किसी ने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो वो फैक्टर उनकी कंट्रोल के बाहर चला गया। जो नहीं सेलेक्ट हुए वो भी डिजर्विंग ही थे, जो सेलेक्ट हुए उनके बराबर। बट वो सब्जेक्टिविटी है उस प्रोसेस में, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये मैंने आपको मेंस में बता दिया। दूसरा सब्जेक्टिविटी आता है इंटरव्यू में। ये भी अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट्स से 15 to 20 मिनट्स आपका इंटरव्यू होता है, तो उस दिन आप परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए वो मैटर करता है। वहां पर बोलने के लिए तो पर्सनालिटी टेस्ट है, बट टू बी ऑनेस्ट वो 15 और 20 मिनट में आपका पर्सनालिटी कैसा है उसके बेसिस पे आपका जजमेंट होने वाला है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नर्वस हो गए या उस दिन वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, उनका ऐसा हो सकता है। तो इसका मीनिंग भी ये नहीं है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। अगेन ये प्रोसेस ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट इंटरव्यू में भी अपन लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो अपने तरफ से कॉन्फिडेंट रहना है, अपना 100% देना है, मॉक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने से पूरी तैयारी करके जाइए, वहां पर कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी जो होना है हो जाता है, वो हो जाएगा, उसमें आपका कुछ बस नहीं चलेगा। हाँ, अपने से जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो आपको कर देना, उसके बाद में चिंता करना छोड़ दीजिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि ये जो प्रोसेस है ना सिविल सर्विसेज का, इसमें आप आ, कभी भी ये मत सोचिए कि अगर नहीं मिला तो ये एंड ऑफ द लाइफ है, या फिर मैं क्या करूंगा, या फिर अब मेरा तो नहीं हुआ, डिप्रेस हो गए, हताश हो गए। अरे भाई आपकी गलती भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने 69 का एग्जाम्पल दिया, बहुत ऐसे कैंडिडेट को भी मैं जानता हूं जो 69 में बहुत अच्छी रैंक लाए थे, बट उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, अच्छी रैंक इन द सेंस कि सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, वो ठीक ठाक मार्क्स थे उनके। उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं 69 में और अपियर होकर अपना रैंक इंप्रूव कर लेता हूँ, बट ऐसा हुआ कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में। तो क्या वो बिल्कुल डिमोटिवेट फील करे? नहीं भाई, वो प्रोसेस की सब्जेक्टिविटी है, उनकी गलती नहीं है। वो तो ऑलरेडी 69 में सेलेक्टेड है ना। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट जो 69 में सेलेक्टेड है, हो सकता है वो 70 में नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो ये प्रोसेस में अपने आप को अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो अपने आप को लेके कोई भी जजमेंट नहीं पास करना है कि नहीं मैं ऐसा हूं, मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, इसका हो गया। भाई ये बहुत ही सब्जेक्टिव प्रोसेस है, किसका होगा किसका नहीं होगा। बट मैं बार बार सब्जेक्टिव बोल रहा हूं तो ये भी नहीं फील करना है कि भाई पूरा प्रोसेस ही रैंडम है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ गौतम बुद्धा का मिडिल पाथ में बताना चाहूंगा कि अपने को अपनी साइड से पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, जो भी गलती रह गई है उसको नेक्स्ट में इंप्रूव करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ में स्टडी करना है। उसके बाद में जो कुछ फैक्टर अपने हाथ में है नहीं है, सॉरी, जो फैक्टर अपने हाथ में नहीं है, वो फैक्टर पे अपना कोई कंट्रोल नहीं, तो उनके बारे में सोचना बंद कर देना है। और फिर अगर फाइनल रिजल्ट आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर देना है। ऐसा नहीं सोचना कि आप में ही कुछ कमी है, गिल्ट फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपना 110% दिया हो, मैं बोल रहा हूँ 100% के बियॉन्ड जाके भी दिया हो, बहुत मेहनत किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हुए कि वो आपके फेवर में नहीं गए। अगेन एंड अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 69 का। वहां पर ऐसे में इतना ज्यादा वेरिएशन हुआ है ना कि देखो यहाँ पर 3 ही पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब अगर एक पेपर में 30 मार्क्स का वेरिएशन हो रहा है तो उसको आप कवर नहीं कर सकते हैं बाकी जीएस में। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हल्का फुल्का कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है डीआई में, और वहां पर आपको जहां 8 मिलना चाहिए था वहां पर 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ऐसा एक दो पेपर में भी हो गया, एक दो क्वेश्चन में भी हो गया, तो उसका भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप रिलैक्स रहो। रिजल्ट अगर अपन लोगों में से मैक्सिमम लोग हैं इंक्लूडिंग मी
मैक्सिमम लोग इसी साइड जाने वाले 18,000 की साइड में, कि कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। सबका पॉजिटिव रहना है, होप ये रखनी है कि इस 2000 की तरफ जाया जाए। बट फैक्ट ये अपनी होप है, बट फैक्ट यहां पर है कि हम लोगों में से मैक्सिमम को नहीं चाहते हुए भी इसी साइड जाना पड़ेगा। तो इस फैक्ट को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस चीज पॉजिटिव रहना है। लेट्स से कि हाँ भाई मेरा 2000 में आ जाएगा, बट अगर अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं भी होता है तो ये एक फैक्ट है, इसको हमें पहले से ही मान के चलना है। नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका प्री हो गया है तो उसमें क्या कमी रहेगी वो इंप्रूव करो। अगर नहीं हुआ है तो एडीओ का एग्जाम है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं, या फिर अगर आपका और भी कोई फ्यूचर स्ट्रेटेजी तो उस पर आप काम कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद में 2 4 5 7 दिन आप अपने आप को देना। इस जो भी ऑब्वियसली बुरा तो फील होता ही है, सबको होगा, उससे रिकवर करना और मूव ऑन कर जाना। इसके बेसिस पे अपने आप के बारे में कोई ऐसा ओपिनियन मत बना लेना कि नहीं मेरे में कमी थी या मैं गलत हूं। मैंने ऐसे बहुत कैंडिडेट देखे हैं जिनका नहीं हुआ बट वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। और दूसरा, हमेशा होप वर्सेस फैक्ट, इस चीज के बारे में भी अपने को एक रियलिटी चेक देके रखना है। बिकॉज आप कितना भी मेहनत करो, कुछ भी करो, फाइनली तो 2000 का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो इट मीन्स कि मैक्सिमम का तो नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो बना के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, बट एक फैक्ट बता रहा हूं जो इस प्रोसेस का पार्ट है। सब्जेक्टिविटी है मेंस में, इंटरव्यू में, और ये भी एक फैक्ट है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसे डिजाइन हुआ। 3 स्टेप प्रोसेस है। लाखों लोगों ने फॉर्म फिल किया था, प्री में अपीयर हुए, उसमें से 20,000 ने मेंस दिया, अब 5,000 इंटरव्यू देने वाले हैं, और फाइनल सिलेक्शन में ओनली 2,000 लोग आने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस डिजाइन ही ऐसे हुआ कि हर स्टेप में से हर स्टेज पे ये लोगों को कम करते जा रहा है। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ऑब्वियसली कम करना ही पड़ेगा उनको, तो कम करना ही पड़ेगा, तो बाकी लोग हटते जाएंगे और कुछ ही लोग को उनको सेलेक्ट करना है। ये एक फैक्ट है। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाए, आप सब लोग ऑफिसर्स बनो। बट अगर रिजल्ट आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। आपकी लाइफ की सक्सेस इस प्रोसेस पर नहीं डिपेंड करती है। आप लाइफ में कुछ और करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी मेंटल पीस बना के रखें, डिमोटिवेट, हताश बिल्कुल फील ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।